आज की इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मैथ्यू है। इसका हाई स्कूल में आखिरी साल चल रहा होता है, लेकिन पढ़ाई में तेज होने की वजह से वो स्टूडेंट प्रेसिडेंट होता है। वो अपने हायर एजुकेशन के फीस के लिए स्कॉलरशिप लेने की तैयारी कर रहा होता है। इतना ही नहीं, मैथ्यू और कम्बोडियन स्टूडेंट सेम रैंक के लिए $25,000 फंड के भी अरेंज करता है ताकि यूनाइटेड स्टेट आकर अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। लेकिन मैथ्यू एक सीधा साधा लड़का होता है जिसने अब तक पूरे अपने लाइफ को एक अच्छे स्टूडेंट बनने में गुजर दी थी, और इस बात से वो काफ़ी परेशान होता है। और वो चाहता है कि वो भी अपने लाइफ में ऐसा कुछ करे जिसे वो लोगों के नज़र में सीधा साधा की वजह एक हद तक बदमाशी लगे। इसी बात को वो सोचकर वो अपने नेचर के अपोजिट जाने की कोशिश नहीं छोड़ता। वो नियम के परवाह किए बिना अपने मकसद को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखता है। इसी बीच एक दिन मैथ्यू के घर के बगल में एक लड़की शिफ्ट होती है जिसका नाम डेनियल है, जिसे देखने के बाद मैथ्यू की नज़र उसे नहीं हट पाती, यहाँ तक कि वो उसके कपड़े चेंज करते हुए भी देख लेते हैं। तभी डेनियल मैथ्यू को देख लेती है और सीधे उसके घर पहुंच जाती है, जिससे अब उसे लगता है कि उसके लगने वाली है। पर वो उसके मॉम डैड से कुछ नहीं कहती, बस उसे नई पड़ोसी होने की वजह से हाय हेलो कहने आती है। ये मामला जितना सीधा दिखता है उतना सीधा होता नहीं। डेनियल मैथ्यू के मॉम डैड के सामने शरीफ होने का दिखावा कर रही होती है ताकि मैथ्यू को वो बाहर ले जा सके, ये बहाना बना के कि उसे मदद चाहिए आसपास के जगहों को देखने के लिए। जिसके बाद उसका प्लान काम कर जाता है। अब वो मैथ्यू को 20 रास्ते ले जाकर उतार देती है और उसके सारे कपड़े उतारने को कहती है, क्योंकि उसने उसे नंगा देखा था तो वो भी उसे नंगा देखकर हिसाब बराबर करना चाहती है। डेनियल के काफ़ी टॉर्चर के बाद मैथ्यू को आखिरी में अपने कपड़े उतारने पड़े, और डेनियल इतने पर भी नहीं रुकती। वो उसे सड़क पर नंगा छोड़कर कपड़े लेकर भाग जाती है, पर वो दिल से अच्छी होती है, जिस वजह से थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है, और इस हरकत की वजह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। और जब डेनियल को इस बात का पता चलता है कि मैथ्यू उन बच्चों में से है जिसने अपने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है, तो मार्शिया की तरफ मैथ्यू को अपने शरण में ले लेती है। फिर दोनों मिलकर बहुत सारे कांड करते हैं, जिसकी वजह से मैथ्यू को यकीन हो जाती है कि डेनियल उसकी पक्की दोस्त हो चुकी है। इसके बाद डेनियल को अपने दो दोस्त क्लिक और एली से मिलवाती है, जो उसी तरह सीधा साधा होती है। इसके बाद डेनियल उन्हें अपने शरण में ले लेती है, और फिर ये सब मिलकर हंटर पार्टी में जाती है, जो उसी स्कूल में फेमस स्टूडेंट का रहता है और मैथ्यू को कभी भाव नहीं देता। लेकिन आज मैथ्यू और डेनियल को साथ देकर उन सब के होश उड़ जाते हैं कि इस चंपू के हाथ में फुलझड़ी कैसे लग गई। और तभी मैथ्यू को रियलाइज़ होता है कि उसे डेनियल से प्यार हो गया है। तभी एली एक वीडियो लेकर आता है और उसे तुरंत दिखाता है, और उसे देखने के बाद मैथ्यू को पता चलता है कि डेनियल कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक स्टार है, पर मूवी स्टार नहीं बल्कि एक पॉर्न स्टार, जिसे देखकर मैथ्यू का दिमाग टन आ जाता है और उसका दिल टूट जाता है। वैसे दोस्त हरामी होता है तो एली भी हरामीपन दिखाते हुए मैथ्यू को एडवाइस देता है कि उसे इस बात का दुख मनाने के बजाय उसे खुश होना चाहिए, क्योंकि वो जो उसे लेना चाहे वो मना नहीं करेगी। मैथ्यू एली का बात मान जाता है और वो बिना कुछ सोचे अपने हरामी दोस्त का बात को सही मान लेता है, और अपने दिमाग को कचरे में डालकर डेनियल को एक सस्ती होटल में ले चला जाता है। और जब तक उसका दिमाग ठिकाने पर आता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि डेनियल उसके हरकत को देखकर बहुत अपसेट हो जाती है और मैथ्यू से दोस्ती तोड़कर वहाँ से चली जाती है। और जब मैथ्यू उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है तो डेनियल मैथ्यू से कहता है कि उसने ये सब छोड़ दिया था और अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, पर अब उसे लगता है कि वो गलत थी और दूसरी लड़कियों की तरफ अब वो आम जिंदगी नहीं जी सकती, क्योंकि उसके ऊपर पॉर्न स्टार की टैग लग चुकी थी। ये कहकर डेनियल वहाँ से चली जाती है। अब मैथ्यू अपने हरकतों पर पछतावा होता है और डिसाइड करता है कि वो डेनियल को ऐसा नहीं खो सकता। वो अगले ही दिन डेनियल के घर चला जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और अपने सारे दिल की बातें बताता है। लेकिन अब इन सब चीज़ों के लिए लेट हुआ होता है। डेनियल अब पिछले कामों में ज्वाइन करने की मन बना लिया होता है, और वो उसके लिए अपने पुराने दोस्त केली को उसे वापस ले जाने के लिए बुला दिया होता है, जो कि डेनियल का प्रोड्यूसर रहता है। जाने से पहले केली मैथ्यू का हालात देखता है और उसका मुंह ठीक करने का डिसाइड करता है, जिसके लिए मैथ्यू और उसके दोनों दोस्तों क्लिक और एली को स्कूल के सामने से एक महंगे कार में पिक करता है, जिससे सभी के सामने इनकी इमेज बदल जाती है। इसके बाद केली मैथ्यू को नई जगह ले जाता है और लड़कियों के साथ बहुत मजे करवाता है, जिससे मैथ्यू डेनियल को भूल जाए। पर अंत में ऐसा कुछ नहीं होता। डेनियल के जाते ही मैथ्यू का दिमाग बस डेनियल की बातें सोचते रहता है, और जब उससे रहा नहीं जाता तो न्यूयॉर्क जाकर उसे मनाकर वापस लाने का डिसाइड करता है।
और इस काम में क्लिक और एली भी उसके साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। जब ये लोग वहाँ पहुँचता है तो सामने का नज़ारा देखकर भड़क जाता है, क्योंकि वहाँ पॉर्न स्टार का कन्वर्सेशन चल रहा होता है, जहाँ उन्हें वो परियां मिलती है जिन्हें उन्होंने कई बार पहले वीडियो में देखे थे। यहाँ आने के बाद क्लिक और एली अपने मकसद को भूल जाते हैं, लेकिन मैथ्यू का फोकस डैनियल से नहीं हटता और वो सीधे डैनियल के पास जाता है और उसे खुद से माफ़ करने को कहता है और उसे दिल से समझाता है कि वो इस जगह के लिए नहीं बनी है और अभी भी अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है। मैथ्यू का ये बात सुनकर डैनियल जैसे इमोशनल होने लगती है। तभी केली मैथ्यू को डैनियल से दूर ले जाती है और अकेले में कहता है कि वो उसका गले का हड्डी बनता जा रहा है। केली का ऐसा अचानक बिहेवियर देखकर मैथ्यू उससे कहता है कि तुम ऐसा बातें क्यों कर रहे हो, हम दोनों तो दोस्त है। तो केली कहता है कि मैं तुम्हारा कोई दोस्त होस्ट नहीं हूँ, बस उसने उसका साथ इसलिए दिया था ताकि तुम डैनियल को भूल जाए, क्योंकि अगर डैनियल उसके फिल्मों में काम नहीं करेगी तो उसका लॉस हो जाएगा। केली ये कहकर मैथ्यू को धमकाता है कि डैनियल से दूर रहे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ क्लिक और एली मोह माया में बैठकर पॉर्न स्टार के साथ कान कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ता है। इधर मैथ्यू की कई बातें डैनियल के दिल पर लग जाती है, जिसके बाद अगले दिन मैथ्यू उदास होकर अपने कमरे के अंदर बैठा होता है। तब डैनियल अचानक से उसके पास पहुंच जाता है और दोनों वापस से अपने रिलेशनशिप को शुरू करने का डिसाइड करता है। लेकिन इन सब से केली भड़क जाता है और गुस्से में आकर मैथ्यू को स्कूल के बीच में से उठा ले जाता है और अपने साथ एक सुनसान जगह में ले जाता है और उसे मारने लगता है। जैसे ही मैथ्यू काफ़ी जख्मी हो जाता है तो केली शांत हो जाता है और उसे दर्द का दवा देता है और वो दर्द का दवा ड्रग्स रहता है। लेकिन मैथ्यू को ये पता नहीं रहता। केली उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारे हरकतों से नाराज़ हूँ क्योंकि मेरा $30,000 का नुकसान हुआ है। केली की बात सुनकर मैथ्यू उसे मारने के लिए माफ़ कर देता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे जल्दी से जल्दी स्कूल छोड़ दे, क्योंकि आज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जिसमें उसे खुद के लिए स्कॉलरशिप के लिए स्पीच देना है। अगर वो स्पीच में ये साबित नहीं कर पाएगा कि बाकी स्टूडेंट में से उससे स्कॉलरशिप क्यों डिजर्व है, तो उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा और उसका कॉलेज जाने का सपना टूट जाएगा। मैथ्यू का ये बात सुनकर केली उसे कहता है कि वो उसे ले जाएगा, पर उसे पहले एक काम करना होगा। उसे ब्लैक फिल्म का माफिया लोगों के बॉस के घर में अवार्ड चुराना होगा। इसमें उसका हक है, क्योंकि लोगन ने एक वक्त पर उसका आइडिया चुराया था, जिस वजह से वो वही का वही रह गया और लोगन आज बहुत आगे चला गया। केली के बात मानने के अलावा मैथ्यू के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वो चोरी करने के लिए मान जाता है और उसके साथ लोगन के घर जाता है। मैथ्यू अकेला लोगन के घर के अंदर अवार्ड चुराने घुस जाता है, तो केली पुलिस को फ़ोन कर देता है और वहाँ से मैथ्यू को अकेला छोड़कर भाग जाता है। और जिसके बाद मैथ्यू को ये बातें पता चलती है, वो भी वहाँ से तुरंत भागता है। पुलिस की नज़रों से बचकर डैनियल और अपने दोस्तों को कॉल करता है, जिसके बाद तुरंत वहाँ सभी आकर उसे पिकअप कर लेते हैं। तभी वह मैथ्यू के साथ गड़बड़ होती है, तो डैनियल उसे बताती है कि केली ने जो उसे दर्द की दवा बताकर दी है वो असल में ड्रग्स है। डैनियल के बात सुनकर मैथ्यू घबरा जाता है और वो कर भी क्या सकता था। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता उसका हालात पागलों जैसे होने लगता और इस हालात में स्पीच देना भी जाना था, पर स्पीच देने से पहले डैनियल उसे संभालकर उसे इस लायक बना देती है कि वो स्पीच दे सके। जिसके बाद स्टेज में जाकर मैथ्यू बहुत अच्छा स्पीच देता है, जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग खड़े होकर उसके स्पीच के लिए ताली बजाने लगते हैं। लेकिन वो स्कॉलरशिप नहीं जीत पाता, क्योंकि उसका स्पीच इमोशनल और मोटिवेशनल होता है। वो ये साबित नहीं कर पाता कि उसे स्कॉलरशिप की सबसे बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से मैथ्यू का दिल टूट जाता है और उसे एक और झटका तब लगता है जो उसने कम्बोडियन स्टूडेंट के लिए $25,000 जमा किया होता है वो बैंक से गायब होते हैं। तभी स्कूल के बैंक से उसे पता चलता है कि केली ने उसके बिहाफ में आकर उसके सारे पैसे निकाल लिए हैं, क्योंकि मैथ्यू ने केली को लाकर सबसे इंट्रोड्यूस कराया था कि उसका स्टूडेंट काउंसलर है। जिसके बाद उसके बैंक स्टाफ को पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो मैथ्यू को जल्द ही जल्द सारे पैसे लौटाने को कहती है, वरना उसे फ्रॉड के जुर्म में स्कूल से निकाल दिया जाएगा और उसे जेल भी हो सकती है। स्टाफ की बातें सुनकर मैथ्यू काफ़ी डर जाता है और डैनियल और उसके दोस्त को ये सारे बातें बता देती है कि केली ने उसको वाट लगा दिया है। जिसके बाद डैनियल, क्लिक और एली उसे हौसला देती है कि वो सब उसका साथ है और वो सब मिलकर कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेंगे और मामला केली का रहता है।
तो डेनियल मैथ्यू को लोगन के पास लेकर जाती है एक डील करने के लिए, जिसमें मैथ्यू लोगन का चुराया हुआ अवार्ड उसे वापस कर देता है और वो उसे वादा करते हैं कि वो लोग उसे ऐसा पोर्न फिल्म बना कर देंगे जो उसने आज तक नहीं देखी होगी, बस उसे उसके बदले $25,000 चाहिए। मैथ्यू की ये बात सुनकर लोगन केली को एक सबक सिखाने के लिए एक मौका देने का डिसाइड करता है और डेनियल अपने 2 पोर्न स्टार दोस्त को लोगन का नाम देकर पोर्न फिल्म बनाने के लिए बुलाती है और सभी मिलकर उस स्कूल के फार्म नेट पर जाती है और सारी फिल्म शूट करने का ठेका एली उठाता है, क्योंकि उसका शुरू से एक डायरेक्टर बनने का सपना रहता है, पर उसे ये पता नहीं होता कि आज वो एक ऐसे फिल्म को डायरेक्ट करने वाला है। ये लोग इस फिल्म में खुद काम नहीं करते, बल्कि हंटर के गैंग और उसके एक्टर का होता है, और हंटर को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ्यू के साथ पॉर्न स्टार को देखकर उसके प्रति मैथ्यू का फैन बन जाता है और उनके नज़र में अब मैथ्यू को लूजर में गिनना बंद कर देते हैं। के बाद वो लोग स्कूल के हर कोने में जाकर शूट करता है और अपने सारे काम खत्म करके वापस लौट जाता है। अगले दिन मैथ्यू को उसके घर में एली का फ़ोन आता है और वो दब्बा देता है कि उनके बनाए हुए वीडियो की कैसेट किसी ने चोरी कर ली है। ये सुनकर मैथ्यू हड़क जाता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। तभी उसे नीचे से केली की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो नीचे जाता है तो देखता है कि केली उसके प्रिंसिपल और उसके पेरेंट्स के साथ बैठा होता है और उसके हाथ में उनके बनाए हुए वीडियो कैसेट थे। जिसके बाद मैथ्यू सभी के साथ बैठ जाता है। केली सभी मौजूद के साथ कहता है कि उसे मैथ्यू के साथ अकेले में कुछ बातें करनी है, जिसके बाद सभी उन दोनों को अकेले छोड़कर चले जाते हैं। केली सीधे अब मैथ्यू को धमकाता है कि उसे पता चल चुका है कि वो लोगन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो चाहता है कि उसके हिस्से के सारे प्रॉफिट उसे दे दे, वरना उसके बनाए वीडियो कैसेट को प्रिंसिपल और उसके पेरेंट को दिखा देगा। केली का बातें सुनकर मैथ्यू उसे सीधा कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम और बर्बाद नहीं कर सकते और तुम सभी को शौक से वीडियो दिखा दो। मैथ्यू का बातें सुनकर केली को बेइज्जती महसूस होती है और वो सभी को बुलाकर वीडियो टेप प्ले करता है, लेकिन जैसे केली ने सोचा है वो वीडियो काफ़ी अलग निकलता है। दरअसल उन्होंने पोर्न की जगह सेक्स एजुकेशन वीडियो बनाया होता है, जिससे देखकर बच्चों को भी मज़ा आया और कुछ सीख सके और सेक्स करते वक्त जो गलती करता है वो ना करे। जिसके बाद ये वीडियो देखकर मैथ्यू को डांटने के बजाय उसे शाबाशी मिले और कुछ दिनों में देखते देखते ये वीडियो हर स्कूल हर स्टूडेंट की फेवरेट बन जाती है और जितना उन्होंने नहीं सोचा था उससे ज़्यादा ये वीडियो उन्हें फ़ायदा देता है। और इन्हीं सक्सेस के बाद लोगन मैथ्यू को सीक्रेट पार्टनर बना लेता है, जिसके बाद अब मैथ्यू को इतने औकात हो जाती कि अब वो बिना स्कॉलरशिप के भी कॉलेज में दाखिल हो सकता है। आखिर में देखते हैं कि मैथ्यू के मन से अब ये सवाल ख़त्म हो जाते हैं कि उसने अपने लाइफ में क्या किया है, और मूवी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।